शगुन की साड़ी। राधा के मायके से आई साड़ी को देखकर दीपाली अपने पति से बोले जा रही थी कि कैसे साड़ी आई है, देखो तो। राधा दीदी के मायके से हमारे यहाँ तो काम वाली बाई को भी नहीं देते हैं। तभी राधा चाय देने सासू माँ के पास जा रही होती है। तभी उसे ये बात सुनाई दे जाती है। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाती और वहाँ उसके कमरे में पहुँच जाती है। और जैसे ही दीपाली की नज़र राधा से मिलती है तब शक पका कर चुप हो जाती है। अरे राधा दीदी आइए ना, क्या हुआ? आप? दीपाली जी हुजूरी करते हुए कहती है। बैठिए ना दीदी, चाय क्या हमारे लिए लाई हो? चलो चाय के साथ मठरी भी ले आती हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। यह सुनकर राधा कहती है, ये बात बनाने की ज़रूरत नहीं है दीपाली, मैंने सब सुन लिया है। दीपाली, तुम्हें ये साड़ी पसंद नहीं है तो मत लो। कम से कम ऐसी सोच तो मत रखो। शगुन में देने के लिए ये मेरी माँ की भावना थी कि उन्होंने सोचा कि तुम पर यह कलर अच्छा दिखेगा, पर उन्हें नहीं पता था कि तुम कीमत देखकर पसंद करोगी। सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है। माना कि तुम्हें साड़ी पसंद नहीं है तो तुम मुझे वापस दे दो। मुझे और मेरी माँ को मालूम नहीं था कि तुम कीमत देखोगी। खैर कोई बात नहीं, माँ को कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी। वह साड़ी उठाकर ले जाती है। तभी दीपाली अपने पति से कहती है, अरे सुनिए जी, दीदी ने सब सुन लिया। मुझे क्या पता था कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी दीपाली का पति राहुल कहता है, अरे कोई बात सोच समझकर बोला करो। ऐसी बात करनी ही क्यों है कि किसी को बुरी लगे? सुनो ना, माँ जी को पता चलेगा तो क्या होगा? पता नहीं दीदी क्या कहें और घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए। फिर वहाँ माँ जी के पास जाती हैं और कहती, मम्मी जी, मुझे दीदी के मायके की साड़ी जो बेटू के चौक पर आई तो मैंने दीदी को वापस कर दी क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी। तभी राधिका कहती है, दीपाली तुम कितनी बातें बनाती हो, मैंने ही वापस ले ली। तब दीपाली की सास कहती, मुझे पता है तुम्हें राधिका के मायके की साड़ी पसंद नहीं आई। उसकी बुराई करोगी तो उसे बुरा लगेगा ही। कम से कम इस तरह से तो ना बोलती। तुम्हें ना पहनना थी तो तुम मुझे दे देती। कम से कम शगुन की साड़ी का अपमान तो ना होता। तभी दीपाली राधिका से माफ़ी मांगते हुए कहती, दीदी आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। आज एक सीख समझ आ गई कि किसी भी चीज़ की कीमत देखने के पहले भावना देखनी चाहिए। इस तरह दीपाली को अपनी गलती समझ आ जाती है। अब वह इस तरह बात ना कहकर आपस में ही खुलकर बात करती और जिससे किसी का दिल नहीं दुखता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।